नमस्ते दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल सनसाइन में स्वागत है। आज हम ब्रायन ट्रेसी की बुक नो एक्सक्यूजेस द पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन पर बात करेंगे। यह एक प्रेरणादायक बुक है जो आत्म अनुशासन की शक्ति को बताती है। इसमें हम लक्ष्य पर बात करेंगे। लक्ष्य निर्धारित करना किसी भी चीज़ को पाने के लिए पहला स्टेप होता है, लेकिन हम में से अधिकांश लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं होती, जिसकी वजह से हम अपने गोल को अचीव नहीं कर पाते। दोस्तों, ब्रायन ट्रेसी के अनुसार स्पष्ट और विशिष्ट लक्ष्य हमें एक दिशा प्रदान करते हैं और हमारे प्रयासों को केंद्रित करते हैं। लक्ष्य हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए, उसे वास्तविकता में बदलने के लिए अनुशासन और दृढ़ता प्रदान करते हैं। इस भाग में हम लक्ष्य प्राप्ति के 7 स्टेप्स पर बात करेंगे, जिसको फॉलो करके आप अपनी मनचाही सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इमीडिएटली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें हम 7 स्टेप्स पर बात करेंगे। वे इस प्रकार हैं। पहला, डिसाइड करें। दूसरा, लिखें। तीसरा, डेडलाइंस बनाएं। चौथा, लिस्ट बनाएं। पांचवा, प्रायोरिटी सेट करें। छठा, एक्शन। और सातवां है हर दिन स्टेप्स उठाएं। तो चलिए इन बिंदुओं को डिटेल से देखते हैं। पहला है डिसाइड करें। किसी भी चीज़ को पाने से पहले हमें ये जानना होता है कि हमें करना क्या है। जब तक आप अपना गोल डिसाइड नहीं करेंगे तब तक आप वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। वो कहते हैं ना, आप उस निशाने पर तीर नहीं लगा सकते जो आपको दिखता ही ना हो। इसलिए पहले निशाना बनाइए, फिर तीर चलाइए। हमारे मस्तिष्क में सफलता और असफलता दोनों के प्रोग्राम्स होते हैं, और जो असफलता का प्रोग्राम्स होता है वह अनुशासन रहित मार्ग पर चलने से शुरू होता है। जो काम आसान और आनंददायक लगता है उससे आपका असफलता के जो प्रोग्राम हैं वो शुरू हो जाता है, क्योंकि सफलता के प्रोग्राम को लक्ष्य द्वारा प्रेरित करने की ज़रूरत होती है। जैसे ही आप अपने लक्ष्य को डिसाइड कर लेते हैं और उस पर चलने के लिए रेडी होते हैं, तो असफलता का जो प्रोग्राम है वो वही रुक जाता है। इसलिए पहले लक्ष्य बनाएं, डिसाइड करें कि आपको क्या करना है, चाहे वो आपका कोई भी लक्ष्य हो चाहे आपका वो कोई भी लक्ष्य ही क्यों ना हो। चाहे आप अपनी आमदनी बढ़ाना चाहते हो या अमीर बनना चाहते हैं, या कोई भी काम हो, पहले डिसाइड करें, उसके लिए लक्ष्य बनाएं। दोस्तों, अर्जुन को भी पता था कि उसका निशाना चिड़िया की आंख है, इसलिए पहले निशाना बनाइए। और दूसरा है लिखें। आपको 30% का नियम पता है या नहीं? ये नियम कहता है कि केवल 30% लोगों के पास ही लिखित लक्ष्य और योजनाएं होती है। यही कारण है कि 30% लोग ही इतना कमा लेते हैं जितना बाकी के 97% लोग मिलकर भी नहीं कमा पाते। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब आप लक्ष्य को लिख लेते हैं तो आप उस दिशा में चलना प्रारंभ कर देते हैं। उसके अलावा आपको दूसरा चीज़ नज़र नहीं आता जब तक कि वो चीज़ आपको प्राप्त ना हो जाए। इस वजह से लक्ष्य लिखने वाले लोग लक्ष्य विहीन लोगों से इतना ज़्यादा अर्जित कर पाते हैं, क्योंकि जो लक्ष्य लिखे नहीं जाते और योजनाओं में नहीं बदल जाते, वे बिना बारूद वाले कारतूस की तरह होते हैं। दोस्तों, स्टडी से पता चला है कि जिन लोगों में लक्ष्य लिखने का अनुशासन होता है, जो उन्हें प्राप्त करने की योजनाएं बनाते हैं और हर दिन उन पर काम करते हैं, उनके लक्ष्य प्राप्त करने की जो संभावना है वो 10 गुनी यानी कि 1000% बढ़ जाती है। इसलिए लिखें। अलिखित लक्ष्य सिगरेट के धुएं जैसा होता है, यह उड़कर दूर चला जाता है और ओझल हो जाता है। और तीसरा है डेडलाइंस तय करें। दोस्तों, आपने अपने जीवन में ये देखा होगा, चाहे विद्यार्थी जीवन हो या कॉर्पोरेट, जब आपको आपके बॉस एक डेडलाइंस दे देते हैं कि इस टाइम तक आपको ये काम पूरा करना ही है, तब आपके कार्य करने की जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है, और चाहे कितना भी ज़्यादा काम हो, उस निश्चित डेडलाइन तक आप उसे पूरा कर जाते हैं। इसलिए लिखें कि आप किस समय तक उस लक्ष्य को इसलिए लिखें कि आप किस समय तक उस गोल को अचीव कर लेंगे। उस तारीख को लिख लें। और अगर आपको लगता है कि आपका लक्ष्य बड़ा है, तो अंतिम डेडलाइंस तय करने के बाद अपने लक्ष्य को छोटे छोटे उप लक्ष्यों में तोड़ लें, और छोटे छोटे उप लक्ष्यों के लिए अलग से डेडलाइंस तय करें कि मुझे इस टाइम तक इस लक्ष्य को पाना है और दूसरे टाइम तक इसको। जापान में इस चीज़ को काइजिन कहते हैं। छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर बड़े लक्ष्य को प्राप्त करना, ये काइजिन है। और ये जो डेडलाइंस होते हैं ना, ये आपको आपके लक्ष्य के लिए विवश करती है। और चौथा है लिस्ट बनाएं। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए उन चीज़ों की सूची बनाएं जिनकी ज़रूरत आपको होगी। हेनरी फोर्ड ने कहा था, बड़े से बड़ा लक्ष्य भी प्राप्त हो सकता है, बशर्ते आप उसे पर्याप्त छोटे कदमों में बांट लें। इसलिए पहले लिस्ट बनाइए। उसमें आप निम्न बातों को शामिल कर सकते हैं। पहला, लिस्ट में लिखें कि आपको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है उस गोल को अचीव करने के लिए, चाहे वो इंटरनली हो या एक्सटर्नली, सबको लिखें।
और दूसरा, आपको ऐसी और क्या चीज़ है जिसे सीखने की ज़रूरत है, उसको भी लिस्ट में शामिल करें। तीसरा, आपको लक्ष्य प्राप्ति के लिए किन लोगों से हेल्प की ज़रूरत है, इसे भी लिखिए। और चौथा, लक्ष्य पाने के लिए आपको क्या क्या काम करना है, उसको भी लिस्ट में शामिल करें। इसलिए लिस्ट बनाएं और इसमें उन सभी चीज़ों को ऐड करते जाएं जिसकी ज़रूरत आपको होगी। और पांचवा है, प्रायोरिटी सेट करें। दोस्तों, हमारे दैनिक जीवन में हमारे पास बहुत सारे काम होते हैं करने के लिए, इसलिए ज़रूरी है कि आप इस चीज़ को इसलिए ज़रूरी है कि प्राथमिकता तय करें कि किस चीज़ को आपको पहले करना है और किस चीज़ को बाद में। नहीं तो कब महत्वपूर्ण चीज़ों को पूरा करने के चक्कर में अपना सारा समय गंवा देंगे। जैसे सपोज आपको कोई व्यवसाय शुरू करना है, तो आपको प्राथमिकता ये हो सकती है कि आप उस व्यवसाय से संबंधित कोई पुस्तक या कोर्स करें, लेकिन इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण काम है कि आप एक मार्केट रिसर्च पर आधारित बिजनेस प्लान करें। और छठा है एक्शन। अपनी योजना के अकॉर्डिंग तत्काल कार्य करना शुरू कर दें। पहले कदम उठाइए और फिर आगे बढ़ते जाइए, उसमें बस जुट जाइए और उसे तेजी से करिए। देर बिल्कुल भी ना करें। टालम टोल न सिर्फ आपके समय को चुराती है, बल्कि आपके जीवन को भी चुराती है। इसलिए काम के प्रति लापरवाही ना करें, डिसिप्लिन वे में काम करें। दोस्तों, सफल और असफल लोगों के बीच केवल यह अंतर होता है कि जो विजेता होता है वो पहला कदम उठा लेते हैं, वे कर्म केंद्रित होते हैं, वे असफलता और निराशा से नहीं घबराते, वे कर्म के प्रति समर्पित रहते हैं। और सातवां है, हर दिन स्टेप्स उठाएं। मतलब हर दिन कोई ऐसा कार्य करें जो आपको आपके लक्ष्य की दिशा में लेके जाए। यह सफलता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर दिन, हर सप्ताह 365 दिन तक करते रहें, क्योंकि जब आप अपने लक्ष्य की दिशा में हर दिन कदम उठाते हैं तो आप लय में आ जाते हैं और यही लय आपको मोटिवेट करता है, प्रोत्साहन देता है आपके लक्ष्य की प्राप्ति तक। तो दोस्तों, ये थी 7 स्टेप्स जिसे पूरा करके आप भी अपने जीवन में हर वो चीज़ प्राप्त कर सकते हैं जिसे आप पाना चाहते हैं। लक्ष्य निर्धारित करना और उन्हें प्राप्त करने के लिए आत्म अनुशासन का पालन करना एक निरंतर प्रक्रिया है। ब्रायन ट्रेसी की नो एक्सक्यूजेस हमें सिखाती है कि आत्म अनुशासन और स्पष्ट लक्ष्यों के माध्यम से हम अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। लक्ष्य हमें एक दिशा और उद्देश्य प्रदान करते हैं और आत्म अनुशासन हमें उस दिशा में निरंतर आगे बढ़ने में मदद करता है। इसलिए अपने लक्ष्यों को स्पष्ट करें, लिखें और दृढ़ता के साथ काम करें। याद रखें कि सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता, लेकिन सेल्फ डिसिप्लिन और क्लियर गोल के साथ आप अपने सपनों को वास्तविकता में बदल सकते हैं। उम्मीद है कि ये बुक समरी आपके लिए उपयोगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इसे लाइक व शेयर भी करें। मुझे इतना टाइम तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच।